बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो टेक पे सुफियान नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स आज लेसन नंबर 8 है। लेसन नंबर 7 में हमने कन्वर्जन की जो हमने कैंपेन स्टार्ट करना जो है वो शुरू की थी, उसमें अभी हम जो है लास्ट टाइम जो है मैंने क्रिएटिव टाइप इसको खत्म किया था। आज जो है हम टारगेटिंग से जो है वो स्टार्ट करेंगे कि टारगेटिंग जो है वो आपने किस तरह से जो है वो सेट करनी है। फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो को यहाँ से ज्वाइन किया है, इस लेसन नंबर 8 से ज्वाइन किया है, तो डेफिनेटली आपको टिकटॉक की हमारी पूरी वीडियो सीरीज जो है वो 7 जो लेसन मैं कंप्लीट कर चुका हूँ वो देखने पड़ेंगे, तब ही आपको जो है वो आगे जो है वो फर्दर समझ आ सकेगी। टारगेटिंग में जो है वो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको नजर आ रही है। सबसे पहले जो है वो कस्टम ऑडियंस की ऑप्शन नजर आ रही है और ऑटोमेटिक टारगेटिंग की आपको ऑप्शन जो है वो नजर आ रही है। इसमें फ्रेंड्स कस्टम ऑडियंस में क्या होगा कि जब आपके बाय डिफॉल्ट कस्टम टारगेटिंग यहाँ पे सेट होगी, आपने क्या करना होगा, अगर तो आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग करना चाहते हैं जिसमें जो है वो टिकटॉक का एल्गोरिथम खुद से जो है वो सेट करेगा कि आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से, आपकी वेबसाइट के लिंक के हिसाब से जो भी आपने पिक्सल इंस्टॉल किए होंगे उनकी बेसिस पे जो है वो पूरा एक क्राइटेरिया सेट करेगा, या जो आपने क्रिएटिव बनाया होगा कि आया जो है इसके लिए कौन सी सूटेबल ऑडियंस है, उसके लिए आपने ऑटोमेटिक ऑडियंस जो है वो क्रिएट करनी होगी। और अगर आप कहते हैं कि कस्टम ऑडियंस पे आपने खुद अपनी मर्जी से सारी सिलेक्शन करनी है, तो आप कस्टम टारगेटिंग पे जो है वो जाएं। फ्रेंड्स मैं हमेशा जब भी ऐड चलाता हूं तो कस्टम टारगेटिंग ही रखता हूं ऑप्शन को, हमेशा इसी ऑप्शन को इनेबल करता हूं। इससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट जो है वो आपको मिलते हैं, तो मैं बाय डिफॉल्ट यहीं पे रहने देता हूं, लेकिन मैं आपको ऑटोमेटिक टारगेटिंग की भी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं। फ्रेंड्स अभी ये कस्टम टारगेटिंग पे है, तो आप नीचे देख सकते हैं लोकेशन की ऑप्शन, ये और भी ऑप्शन आपको जो है वो नजर आ रही है, और नीचे यहाँ पे इंटरेस्ट एंड बिहेवियर भी आपको जो है वो नजर आ रहे हैं। अब क्या होगा कि जब मैं ऑटोमेटिक ऑडियंस को ये सिलेक्ट करूंगा, तो अब फ्रेंड्स क्या होगा कि कुछ ऑप्शन यहाँ से डिसेबल हो जाएंगी, लोकेशन वैसे रहेगा, लैंग्वेज भी वैसे ही रहेगी, यहाँ पे बजट आपने खुद सिलेक्ट करना होगा। अब ये जो नीचे आपको ऑडियंस जो नजर आ रही थी, टारगेटिंग नजर आ रही थी, इंटरेस्ट नजर आ रहे थे, वो वाला कॉलम नीचे से खत्म हो चुका है, चूंकि अब जो है आप खुद मैनुअल इंटरेस्ट जो है वो नहीं डाल सकते, ना ही डेमोग्राफिक जो है वो डाल सकते हैं। तो लिहाजा अगर आपने अपनी मर्जी से सारी सेटिंग करनी है, जो कि मैं रिकमेंड भी यही कर रहा हूं कि आप यही करें, तो फिर आपने कस्टम टारगेटिंग पे जाना होगा। ये देखें मैं दोबारा कस्टम ऑडियंस टारगेटिंग जो है सिलेक्ट करूंगा, और नीचे देखें आपको ये दोबारा से इंटरेस्ट एंड बिहेवियर की आप देख सकते हैं कि आप इंटरेस्ट एंड बिहेवियर वाला कॉलम दोबारा से यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब अपनी मर्जी से आप बिहेवियर ऐड कर सकते हैं। तो जहां पे जब मैं यहाँ पे पहुंचूंगा तो फिर आपको बताऊंगा ये आपने किस तरह से जो है इसकी सिलेक्शन जो है वो करनी है। तो लिहाजा फ्रेंड्स रिकमेंडेड यही है कि आप कस्टम टारगेटिंग को जो है वो इनेबल रखें। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन भी हो तो आप ईमेल के थ्रू आप मेरे से रब्ता जो है वो कर सकते हैं। हमने कस्टम टारगेटिंग ही रहने दिया है। अब यहाँ पे पाकिस्तान बाय डिफॉल्ट जो है वो सिलेक्ट है। लोकेशन पे फ्रेंड्स लोकेशन में मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मेरे पास एजेंसी अकाउंट है इसमें कौन कौन से कंट्रीज शामिल हैं। ये सारे कंट्रीज आपको नजर आ रहे हैं अल्फाबेटिकली। मैं इनको जो है वो स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप एक दफा इनको रिव्यू कर लें ताकि आपको जो है वो आइडिया हो सके कि अगर आप टिकटॉक से ऐड चलाएंगे तो यही कंट्रीज जो है वो आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक और चीज बताता चलूँ कि जैसे कि हम फेसबुक में सिटी वाइज जो है वो अपने एरिया जो है या कुछ रोड वाइज भी अगर एरिया सिलेक्ट करना चाहें तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन टिकटॉक में ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। टिकटॉक में अगर पाकिस्तान की ही एग्जांपल ले लें तो पाकिस्तान में अगर आपने ऐड चलानी है तो ये 5 से 6 एरिया आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आजाद कश्मीर, बलोचिस्तान, ये आपको फाटा का एरिया नजर आ रहा है। इसके अलावा इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और इसके अलावा पंजाब, ये जो है टोटल पाकिस्तान को जो है उन्होंने एक 7 हिस्सों में जो है वो तकसीम किया हुआ है। तो जब भी आपने टिकटॉक पे ऐड चलानी है आपने ये ध्यान में रखना है कि आप किसी स्पेसिफिक सिटी को इसमें टारगेट नहीं कर सकते मायसवाई इस्लामाबाद के। अगर आपने लाहौर में मिसाल के तौर पर ऐड चलानी है तो फिर आपने पूरा पंजाब ही सिलेक्ट करना है। तो ये आपने सारे जो है सिटीज इस तरह से जो है इनको अपने माइंड में जो है रख लेना है। पाकिस्तान सिलेक्ट करूंगा, जब पाकिस्तान सिलेक्ट करूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट सारे सिटीज जो है खुद बहुत जो है सिलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप कोई लोकेशन मैनुअली सिलेक्ट करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ से आप जो है वो कर सकते हैं। अब फ्रेंड लैंग्वेज की ऑप्शन आ गई है। लैंग्वेज आप उस वक्त जो है सिलेक्ट करेंगे अगर आप पाकिस्तान में ऐड चला रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आपको कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं एक ऐड चलाना चाहता हूँ कि मेरी ऑनलाइन एक कुरान की एकेडमी है, तो मैं ऐसे लोगों को यूएसए में टारगेट करना चाहता हूं जो पाकिस्तानी हैं या जो उर्दू बोलते हैं, तो मैंने उनको सिलेक्ट करना है। तो फिर आप फ्रेंड्स यहाँ से जो है वो सिलेक्ट जो है कर सकते हैं। आप इंग्लिश को जो है छोड़ देंगे, यहाँ से हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से पंजाबी भी ऑप्शन आएगी, पंजाबी भी आप यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि उर्दू की ऑप्शन यहाँ पे उर्दू भी इसमें मौजूद नहीं है। ये देखें पंजाबी भी आ गया है, उर्दू आपको यहाँ पे जो है वो नहीं नजर आएगी। तो लिहाजा हिंदी भी जो है वो बेसिकली उर्दू ही होती है। और अगर आप इस तरह की कोई टारगेटिंग करना चाहते हैं तो आपने ये लैंग्वेजेस भी मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ,
और 1 बाय 1 सबको जो है वो देख लें कि अगर आप टिकटॉक पे ऐड चलाते हैं या किसी से चलवाते हैं तो ये लैंग्वेजेस वहां पे जो है वो मौजूद है। अब आपकी प्रोडक्ट मेल के रेफरेंस के मेल के रेलिवेंट है, फीमेल के ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये दोनों सिलेक्ट करना चाहें तो दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसके अलावा एज की सिलेक्शन भी आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं कि कौन सी एज के लोगों को आपने ऐड जो है वो दिखानी है। साथ साथ जो है ये आपको ऑडियंस का साइज भी बताएगा कि जो आपने इंटरेस्ट सिलेक्ट किया है उसकी ऑडियंस का साइज जो है वो कितना है। फ्रेंड्स अब आ जाती है हाउस होल्ड इनकम। ये पाकिस्तान के लिए ऑप्शन नहीं है, ये सिर्फ यूएसए में काम करती है। ये देखें आगे लिखा हुआ भी है, ये अगर आप यूएसए में जो है वो अगर ऐड चला रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि कौन सी जो इनकम रखने वाले लोगों के किस तरह की कैटेगरी की लोगों को आपने ऐड दिखानी है, तो वो यहाँ से आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान या दुनिया के किसी और मुल्क में ऐड चला रहे हैं तो फिर आपने इसको ऑल पे ही रहने देना है। फ्रेंड यहाँ पे मैं वीडियो लंबी हो चुकी है, खत्म कर रहा हूँ। अगली वीडियो में जो है हम ऑडियंस से जो है वो स्टार्ट जो है वो करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें। अगर आप दोबारा मैं बता देता हूँ, मेरे क्वेश्चन है आपका तो नीचे ईमेल एड्रेस मेरा मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।